हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज हम क्लास 7th की मैथ का छठा चैप्टर रेखीय समीकरण के अभ्यास 6 के डी के सारे सवालों को 1 बाई 1 करके सॉल्व करेंगे और रेखीय समीकरण के नियमों को समझेंगे। अभ्यास 6 के डी में हम सारे आयु संबंधी सवालों को हल करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। अगर आप क्लास 7th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें। आइए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो माना लिखेंगे पहले हम यहाँ पे, माना पुत्र की आयु बराबर क्या मान लेंगे, यक्स, और माँ की आयु बराबर मान लेंगे वाई। वाई कितना हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि 5 गुनी है तो क्या हो जाएगा 5 यक्स, क्योंकि कितना है पुत्र की आयु की 5 गुनी है तो 5 यक्स हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वाई माइनस का 5x इक्वल 0, समीकरण 1 मान लेंगे। ये माइनस ये 5x क्या हमारा प्लस में है, ये क्या पक्षांतर होगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। क्यों, क्या होता है जो भी चीज का पक्षांतर होता है उसका चिन्ह हमेशा बदल जाता है। अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब अगली लाइन देखते क्या कह रहा 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी 8 वर्ष पश्चात, 8 वर्ष पश्चात का मतलब बाद, 8 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा। और 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद किसकी आयु, माँ की। 8 वर्ष बाद माँ की आयु क्या हो जाएगी, y प्लस 8 हो जाएगी। ये हो गया। अब प्रश्नानुसार, अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार क्या कह रहा हमसे कि 8 वर्ष के पश्चात माँ पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी 3 गुनी हो जाएगी तो y प्लस 8 बराबर 3 गुनी किसकी, x प्लस 8 निपुत्र की। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा y प्लस 8 बराबर, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 3x प्लस 8 3 का 24। अब इसको क्या करेंगे, y x वाले पद को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा y माइनस हमारा, क्योंकि प्लस में है, 3x बराबर 24। ये प्लस में पक्षांतर हो जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में। तो y माइनस 3x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 24 में से 8 जाएगा तो 16, यानी ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा मान लीजिए क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गई। ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड हो गई। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को 1 से घटा देंगे। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, समीकरण 2 को 1, अब क्या करेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, तो लिखते हैं समीकरण 2 को y माइनस 3x बराबर 16, ये दिया है हमको। अब दूसरा हमको क्या दिया हुआ है, y माइनस का 5x बराबर 0। अब हम इसको क्या करें, घटाएंगे तो लिखेंगे y माइनस का 3x एक ब्रैकेट में और माइनस का y माइनस का 5x बराबर 16 माइनस 0। अब आगे लिखेंगे इसको y माइनस का 3x, ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का y, और ये माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 5x बराबर 16, क्योंकि 16 0 जाएगा तो उसका कोई मान नहीं। अब आगे क्या करेंगे, हम यहाँ से y हमारा क्या, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये कट गया। अब यहाँ पे क्या है माइनस 3x और यहाँ पे हमारा क्या है प्लस x 2x, तो क्या बचेगा हमारा 5x से 2x 3x जाएगा तो क्या बचेगा 2x, यानी 2x बराबर हमारा कितना आएगा 16, क्योंकि 2x बराबर हमारा कितना आएगा 16, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 8 वर्ष, यानी x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 8 वर्ष, x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 8 वर्ष।
और यक्स हमने क्या माना था, यक्स हमने माना था क्या, पुत्र की आयु। क्या माना था, पुत्र की आयु। पुत्र की आयु हमने क्या माना था, यक्स, यानी कितना हो गया, पुत्र की आयु हमारी कितनी हो गई, यक्स मतलब 8 वर्ष। अब कह रहा कि वर्तमान मतलब माँ की आयु। अब माँ की आयु, माँ की आयु, माँ की आयु बराबर क्या है, माँ की आयु हमारी क्या है 5x। तो 5 गुणे पुत्र की आयु यक्स का मान 8, तो बराबर क्या 8×40 यानी 40 वर्ष। और पुत्र की आयु 8 वर्ष, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का हमारा आंसर हो जाएगा एक। पुत्र की आयु हमारी कितनी हो गई 8 वर्ष, एक आंसर। और दूसरी माँ की आयु हमारी हो गई 40 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आ गया हमारा, पुत्र की आयु 8 वर्ष और माँ की आयु 40 वर्ष। अब आइए अगला देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष क्या है छोटा है। अब्दुल जो है वो अपने पिता से कितना 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ पे क्या करें, क्वेश्चन आयु संबंधी प्रश्नों को अगर आप जितने केयरफुली तरीकों से पढ़ेंगे, जितनी सावधानी से पढ़ेंगे, उतना ही आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा तो आप सॉल्व क्या करेंगे। तो आप कितना हो क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ के पढ़ेंगे तो वो आपको ज्यादा मदद होगा। जैसे इतना पढ़िए आप, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, ये आपको पता कि कह रहा है कि अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। अब आगे क्या कह रहा है कि यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो। अब यहाँ तक आपने पढ़ लिया, और उसके बाद क्या कह रहा है, तो वर्तमान अब्दुल की आयु दी है, अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है। तो अब आप क्या करेंगे, माना अब्दुल की आयु, माना अब्दुल की आयु बराबर यक्स मान लिया। और क्या कह रहा 25 वर्ष अब किससे छोटा है, पिता से। तो यानी पिता की आयु, पिता की आयु क्या हो जाएगी, अब्दुल से क्या 25 छोटा, यानी उसके पिता क्या है अब्दुल से 25 वर्ष बड़े हैं, यानी यक्स प्लस 25, ये हो गया। अब आगे क्या कह रहा कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, यानी 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व क्या कह रहा है, पिता की आयु अब्दुल की आयु की, यानी 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु, अब्दुल की आयु 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु क्या रहेगी, 10 वर्ष पूर्व कह रहा है, यानी पूर्व मतलब पहले। तो पहले क्या होगा, पहले है तो x-10, अगर बाद में होता तो क्या होता यहाँ पे जुड़ जाता, क्योंकि पूर्व का मतलब जो बीत चुका है और पश्चात का मतलब जो आने वाला है हमारा। तो x-10 हो गया ये। अब अगला क्या है, 10 वर्ष पूर्व किसका, पिता का। आप लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या हो जाएगी, पिता की आयु है कितनी हमारी x प्लस 25 है, और 10 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, यानी क्या हो जाएगा 10 इसमें माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा x प्लस 15, यानी 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी रही हमारी x प्लस 15। अब क्या है, अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार की आयु की 6 गुनी रही होगी, किसकी, अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही होगी, जो अब्दुल की आयु उसकी 6 गुनी रही होगी, यानी 6 किसकी आयु अब्दुल की, यानी x-10, अब्दुल की हमारी कितनी है 6-10 बराबर पिता की कितनी हमारी आयु x प्लस 15 आ गई है। अब क्या करें, अब हम इसको सॉल्व करें, यानी 6 का गुणा यहाँ कर देंगे अंदर, तो क्या आ जाएगा हमारा 6x-10 60 बराबर हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 15। आगे हम लिखेंगे 6x
अब यक्स हमारा क्या है, प्लस में पक्षांतर होगा तो माइनस का यक्स हो जाएगा, बराबर ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है 15, और ये 60 क्या है इधर 60 माइनस में, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, यानी प्लस 60। आगे देखें 6 यक्स से एक यक्स जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 5 यक्स, बराबर 60 और 15 जुड़ के क्या हो जाएगा 75। तो यक्स बराबर हमारा आ जाएगा 75/5, 75/5। तो यक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बचे, ये 25, तो 5 पचा 25 और 15 पचे 75 भी होता है, यानी क्या आ गया हमारा 15 वर्ष। ये जो 15 वर्ष आ गया यक्स, ये हमारा किसका आया, ये वक्स, ये जो 15 वर्ष आया ये हमने क्या माना था, अब्दुल की आयु क्या माना था यक्स, यानी अब्दुल की आयु हमारी आ गई, अब्दुल की आयु, ये हमारी क्या आ गई है, अब्दुल की आयु आ गई है। अब हमको किसकी निकालना है, आगे क्या कह रहा है, तो अब्दुल सिर्फ यहाँ पे हमको क्या पूछा है, अब्दुल की आयु, ये अब्दुल के, अगर इस अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, कब है, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था, माँ की वर्तमान आयु बताइए। तो पहले क्वेश्चन आप सावधानी कितने, जितना भी सावधानी से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उतनी ही क्वेश्चन में आपकी समझ बढ़ेगी, उतने ही कुछ जल्दी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो माँ की आयु पिता की आयु से कितनी, 5 वर्ष कम, तो माना माँ की आयु, माना माँ की आयु कितना मान लिया हमने यक्स। अब क्या कह रहा, पिता की आयु से कम है, यानी पिता की आयु, अब पिता की आयु क्या कह रहा है कि पिता की जो आयु है उससे माँ की आयु 5 वर्ष कम है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका यक्स प्लस 5 होगा, इसकी उम्र, यह पिता की x+5 होगी, पिता की उम्र x+5 होगी, तभी तो इसका -5 गुना कम करेंगे तो x बचेगा, तो माँ की आयु x होगी। अब आगे क्या कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था, यानी 10 वर्ष पूर्व, अब आगे लिखे 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व किसकी, माँ की आयु, 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु, 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु क्या हो जाएगी, पूर्व मतलब पहले। अब यहीं पे समझने वाली बात है, इस पे हमको क्या कह रहा है कि पूर्व, पूर्व का मतलब हो गया पहले, यानी आगे क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है कि यदि 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 है, तो क्या कह रहे हैं 10 वर्ष पूर्व, यानी 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, यानी 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु, या सॉरी, हाँ माँ की आयु, 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु बराबर कितना हो जाएगा हमारा, पूर्व है x-10, ये हो गया। अब क्या है 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, यानी 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु बराबर कितना हो जाएगा, पिता की आयु हमारी क्या है x+5 है, तो x+5 और माइनस का 10, 10 वर्ष पूर्व पूछ रहा, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी हमारी x-5, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या पूर्व क्या थी x-5। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 5:6 क्या है 6, तो 5:6 है, तो यानी क्या x-10 किसकी, माँ की आयु, बटा किसका x-5 किसकी, पिता की आयु, बराबर कितना है 5:6, यानी 5/6। अब इसको हम आगे देखेंगे कैसे करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, तिर्या का गुणा कर देंगे, यानी 6 का ऊपर गुणा कर देंगे और 5 का नीचे गुणा कर देंगे, तो आगे लिखेंगे हम इसको x-10 गुणे 6 बराबर 5 गुणे x-5, आगे क्या हो जाएगा
6 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6x, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 10 छक्का 60 बराबर 5 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 5 का 25 ये हो गया। अब आगे क्या करेंगे हम इसको 6x, और ये क्या है 5x हमारा प्लस में है, बराबर के उस साइड है तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा हमारा ये 5x बराबर माइनस का क्या है हमारा 25। अब x इधर हमारा 60 क्या है माइनस का है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे उस पार पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का 60 हो जाएगा। तो आगे क्या आएगा 6x से 5x जाएगा तो हमारा क्या बचेगा x बराबर -25 से +60 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 35, यानी माँ की आयु हमारी क्या आ गई 35 वर्ष। यानी यक्स को हमने क्या माना था, यक्स को हमने क्या माना था, यक्स बराबर हमने माना था माँ की आयु, यानी माँ की आयु हमारा क्या आ गया माँ की आयु हमारी क्या है यक्स बराबर 35 वर्ष, यक्स बराबर 35 वर्ष। हमसे पूछ क्या रहा है माँ की वर्तमान आयु बताइए, तो वर्तमान आयु माँ की क्या हुई 35 वर्ष। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर आ गया यक्स बराबर 35, यानी कि माँ की जो वर्तमान आयु है वो क्या है 35 वर्ष है। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर, अब आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। क्या है 20 वर्ष बड़ी है किसके 5 साल के बच्चे से, यानी लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीधे हमको बताया है कि माया का बच्चा 5 वर्ष के बच्चे से 20 साल बड़ी है, तो लिखेंगे बच्चे की उम्र बराबर कितना 5। अब उसके बाद क्या रह रहा है माया कितनी है, माया कितना है, माया कितनी है 20 वर्ष बड़ी है, तो माया की उम्र बराबर 20 + 5, क्योंकि बच्चे से क्या है 5 वर्ष बड़ी है, तो बच्चा जो हमारा 5 और माया 20 दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, माया की उम्र हमारी क्या निकल आएगी 25। अब उसके बाद क्या करा कि अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु को 3 गुनी होगी, तो यहाँ माना कितना, मान लीजिए कुछ भी आप माना जेड वर्ष बाद, हमने क्या मान लिया यहाँ पे जेड वर्ष बाद, तो क्या लिखेंगे 25 + जेड बराबर, ये हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे कितना, बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी बच्चे की आयु होगी वो 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 और बच्चे जेड क्या हमने जेड वर्ष माना हुआ है, तो 5 + जेड बराबर 3 गुणे 3 करेंगे तो एक लिखेंगे 25 + जेड बराबर 3 का गुणा करेंगे 5 में 3 × 5 = 15, और प्लस जेड का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 3z। आगे करेंगे इसको तो 25, ये इधर क्या है हमारा 15 प्लस में पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 15 बराबर 3z, ये इधर क्या है जेड प्लस में पक्षांतर करेंगे तो माइनस का जेड, तो आगे क्या आ जाएगा हमारा 25 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा, और 3 जेड से 1 जेड चला जाएगा तो कितना जेड बचेगा 2 जेड, यानी जेड बराबर हमारा हो जाएगा 10/2, तो जेड बराबर हमारा आ जाएगा 5। तो क्या करें जेड बराबर हमारा क्या आ गया 5, जेड बराबर हमारा आ गया 5। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी, यानी कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु को 3 गुनी, यानी बच्चे की जो आयु होगी उसकी 3 गुनी कब हो जाएगी, यानी कब होगी, तो लिखेंगे हम यहाँ पे 5 वर्ष बाद, 5 क्योंकि जेड बराबर हमारा क्या है 5, तो 5 वर्ष बाद माँ की आयु, 5 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी हो जाएगी 3 गुनी, माँ की आयु कितनी 3 गुनी हो जाएगी।
3 गुनी हो जाएगी। यानी क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर आ गया हमारा कि माँ की आयु कितने समय पश्चात 3 गुनी हो जाएगी, तो कितने समय पश्चात हो जाएगी हमारी 5 वर्ष पश्चात क्या होगी, माँ की आयु 3 गुनी हो जाएगी। तो आई होप, उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में और भी रोचक सवालों के साथ, उनको और मजे तरीके से हल करेंगे और रेखीय समीकरण के नियमों को समझेंगे। सो थैंक यू, धन्यवाद।